नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी विशेष जानकारी देने के लिए आया हूं ग्रहों के संदर्भ में, जिस जानकारी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। आप और हम लोग बहुत समय पहले से दिसंबर के माह से भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर एक बात करते हुए आ रहे हैं कि गुरु का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश विशेषतः किसी न किसी प्रकार की ऐसी परिस्थितियों को जन्म देता है जो प्राकृतिक जगत, जीव जगत और मानव जगत के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। ये एक ऐसा असाधारण परिवर्तन है जो सालों में कभी होता हुआ हम लोगों को देखने को मिलता है, और ये जब भी होता है जब भी त्राहिमाम करवाता ही करवाता है। अब पश्चिम दिशा के अंदर होने वाली हानि, मानव के समीकरण इस समय के ऊपर बदलने शुरू हो गए हैं प्रकृति के समीकरणों के द्वारा। सारी जानकारी दूंगा आगे आने वाले समय के बारे में आप लोगों को। कृपया अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आने वाले मकर संक्रांति से लेकर के जनवरी माह की 31 तारीख तक के दिन ग्रहों की एक ऐसा समीकरण क्रिएट कर रहे हैं जो समीकरण कई सालों के बाद में कभी बनते हैं, और जब भी बनते हैं ये दुनिया के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन को जन्म देते ही देते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की रूपरेखा हो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, चाहे वो महामारी के रूप में हो, चाहे बड़ी आपदा के रूप में हो, चाहे किसी ना किसी ऐसी परेशानियों के रूप में हो जिसको मनुष्य ना तो झेल पाए ना ही भोग पाए, लेकिन पीड़ा को समझता हुआ और पीड़ा के अंदर जूझता हुआ नजर आए। एक ऐसा समय जो आपके दिमाग के ऊपर भार बनाएगा, एक ऐसा समय जो सृष्टि को उन हालातों की ओर लेकर के जाएगा जिन हालातों में आप और हम लोग केवल और केवल दुविधा महसूस करते हुए नजर आएंगे। और ये दुविधा हमारे और हमारे परिवार के लिए किसी न किसी प्रकार की ऐसी प्रताड़ना का कारण बन सकती है जो आगे आने वाले 2 सालों के लिए हमारे और हमारे परिवार के ऊपर असर डालती हुई नजर आए। तो ग्रहों की ये विशेष युति जिसमें गुरु प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं, शनि अपने आखिरी चरण के अंदर मीन राशि में जाने के लिए तत्पर तैयार हो चुके हैं, गुरु के नक्षत्र के अंदर शनिदेव बैठे हुए हैं। और गुरु के नक्षत्र में बैठने का मतलब है कि शनि ने वो शुरुआत गुरु के साथ में मिलकर के करना शुरू कर दिया है जो वो मीन राशि में आकर के उसको पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। तो यही बात मैंने आप लोगों को पहले भी बोली थी कि मीन राशि में आने से पहले शनि देव का प्रभाव मीन के अंदर 3 महीने पहले ही अपना काम करना शुरू कर देगा। और उसका ये विशेष उदाहरण है शनि का गुरु के नक्षत्र के अंदर जाना। अब एक ऐसा मास डिस्ट्रक्शन या एक ऐसा मास परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। और ये अपकमिंग ईयर्स, ये वो टाइम पीरियड होगा जो 2025, 26 और 27 का होगा, जिसके अंदर विशेषतः कई प्रकार की ऐसी ये कहिए कि इक्वेशंस बनेंगी जो सृष्टि को ये सोचने पर मजबूर कर देंगी, जो मनुष्य को ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि सृष्टि के अंदर हो रहा परिवर्तन क्या मेरे लिए हितकारी है या वो अहित करता हुआ नजर आ रहा है। तो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव की नींव डाली जा चुकी है, और इस बदलाव की नींव जो डाली है वो डाली है ग्रहों ने, नियति ने। क्योंकि ना ही नियति से आगे बढ़ करके हम कोई काम कर सकते हैं, ना ही नियति को पीछे छोड़ करके हम कोई काम कर सकते हैं। जब किसी बदलाव को लाने का या किसी बदलाव को करने का काम नियति करती है, तो आप और हम लोग तो केवल कठपुतली मात्र रह करके उस नियति को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। तो इस बदलाव से हम अपने आप को कैसे बचाएं, सबसे बड़ा सवाल हमारे मन के अंदर यहीं पर खड़ा होता है
कि इस जीव जगत के अंदर होने वाले परिवर्तन को हम अपने दैनिक मूल्यों को दैनिक जीवन के अंदर किस प्रकार से बदलाव की ओर ला सकते हैं और किस प्रकार से उस बदलाव को अपने जीवन के अंदर अपना सकते हैं। तो जीवन में आ रहे उन बदलावों को कम करने के लिए और उनको अपनाने के लिए हम लोगों को विशेषतः मुद्राओं का प्रयोग करना पड़ता है। और ये मुद्राएं जब ज़्यादा काम करती हैं, जब हम लोग आपस में जुड़ करके अपनी ऊर्जा का संचार करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ऊर्जा का संचार नहीं किया है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ऊर्जा संचार कर रखा है। ये ऊर्जा का संचार हम लोगों को सृष्टि के साथ जोड़ने में मदद करता है। अगर आप लोगों ने किसी गुरु को नहीं बनाया हुआ है, कोई आपके ऐसे गुरु हैं जो आपके ऊर्जा चक्रों को चलाने का कार्य कर सके, या कोई ऐसे गुरु है जो आपको एनर्जी सोर्स देने का कार्य कर सके, तो आप विशेषतः उन लोगों के साथ में अपने आप को आगे बढ़ा करके अपने जीवन के अंदर विकास की और उम्मीद की नई किरण को जागृत कर सकते हैं। 2 मुद्राएं मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये मुद्राएं आप लोगों को ऐसी एनर्जी प्रोवाइड कराएंगी जिसमें से एक मुद्रा ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दी हुई है, सूर्य मुद्रा, जो एनर्जी का, इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रिसोर्स है, बहुत बड़ा कारक है। और इस सूर्य मुद्रा के बाद में हम लोगों को करनी है दुर्गा मुद्रा। दुर्गा मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है जो आज के टाइम के अंदर बहुत ही साधारण मुद्रा है, लेकिन इसका प्रयोग वही कर सकता है जो इस मुद्रा के ऊपर ये कहिए कि महारत हासिल करी हुई हो, या फिर इस मुद्रा को करने के लिए कर्मबद्ध हो या नियमबद्ध हो, जिसने इसको पहले भी स्वीकार किया हो। हम लोगों को अपनी 5 उंगलियों को, ये 3 उंगलियां ऐसे बंद करनी है, और ये जो चौथी उंगली है इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको अंगूठे को इस उंगली के बीच में रखते हुए इसको ऐसे दबाना है। ये देख रहे हैं आप, ध्यान से देख लीजिए, ये दुर्गा मुद्रा होती है। और ये दोनों उंगलियां जब हम ऐसे मिलाते हैं और माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं और माँ दुर्गा को याद करते हैं, तो माँ दुर्गा की असीम शक्तियों का अनुभव योगिनियों के रूप में आपको और हम लोगों को दैनिक जीवन के अंदर आने वाली कठिनाइयों से बचाता है, और दैनिक जीवन के अंदर आने वाली कठिनाइयों से हम लोगों को आगे निकालने का काम भी करता है। तो एक सर्वसाधारण मुद्रा, ये देखिए कितनी साधारण मुद्रा है, लेकिन इस साधारण मुद्रा में जितनी शक्ति है उस शक्ति को पहले जागृत कीजिए। अगर जागृत नहीं कर सकते हैं तो अपने आप को आगे बढ़ाइए। थोड़े समय के अंदर मैं मुद्रा बैच स्टार्ट करूंगा, क्योंकि YouTube के ऊपर मुद्राएं पहले मैंने ही देना स्टार्ट किया था, उसके बाद में लोगों ने मुद्रा बैच लेना शुरू कर दिया, मुद्राएं देना शुरू कर दिया। तो मैं मुद्रा बैच आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, जिसके अंदर आप लोगों की एनर्जी को एक्टिवेट करना, उस एनर्जी को आज के टाइम में जो आपका ओरा क्लीन नहीं है उस ओरा को क्लीन करना, और ख़ास तौर के ऊपर आप लोगों को एक सुपर नेचुरल एनर्जी के साथ में जोड़ना जो एक असीम अनुभव कराएगी पॉजिटिव तरीके से। ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और जल्दी इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये स्टार्टिंग अच्छी लगेगी। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि वो भी इसका अनुभव ले पाए और अपने आप को और अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस प्रकृति के साथ में जुड़े। तो इजाज़त दीजिए आज। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।